Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट क्लास की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 दैट इज डूइंग वर्ड्स। ठीक है, डूइंग वर्ड्स कौन से होते हैं? वो वर्ड्स जो किसी भी नेमिंग वर्ड के एक्शन को बताते हैं कि वो नेमिंग वर्ड क्या कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड कहते हैं। या फिर हम डूइंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? वर्ब्स भी कहते हैं। जो वर्ब्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं? डूइंग वर्ड्स होती हैं। डूइंग वर्ड्स फिर से बता देता हूं, डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं कि व्हाट द नेमिंग वर्ड्स आर डूइंग। नेमिंग वर्ड्स जो है वो कौन सा काम कर रहे हैं, या नाउन जो है वो कौन सा काम कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड्स या फिर वर्ब्स। अब जैसे ए डॉग बार्क्स, डॉग क्या है? एक नाउन है और वो क्या काम कर रहा है? व्हाट ही इज डूइंग, ही इज वर्किंग। तो ये बार्क्स जो है वो क्या है? डूइंग वर्ड है। डॉग जो है वो भौंक रहा है, कुत्ता जो है वो भौंक रहा है। सेकंड, ए बॉय स्माइल्स, बॉय इज अ नेमिंग वर्ड बट व्हाट ही इज डूइंग, बॉय जो है वो क्या कर रहा है? वो स्माइल कर रहा है। तो स्माइल क्या है? डूइंग वर्ड है। तो डूइंग वर्ड क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो ये बताते हैं कि नेमिंग वर्ड्स क्या काम कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स। थर्ड एग्जांपल है द स्टार्स शाइन्स, तारे चमक रहे हैं। तारे क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं, शाइन। ठीक है। द वर्ड्स फ्लाई, नेमिंग वर्ड क्या है यहाँ पे? वर्ड्स, और वो क्या कर रहे हैं? फ्लाई, उड़ रहे हैं। ऑल राइट, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, ईच पिक्चर शोज व्हाट द नेमिंग वर्ड डज। जैसे नीचे दिया गया है, स्टार्स शाइन, तारे चमक रहे हैं। शाइन इज अ डूइंग वर्ड। व्हाट डू द स्टार्स डू, तारे क्या कर रहे हैं? दे शाइन, वो चमक रहे हैं। शाइन इज अ डूइंग वर्ड, तो शाइन क्या है? एक डूइंग वर्ड है। ठीक है। इट शोज व्हाट द स्टार्स डू, वो ये बता रहे हैं कि स्टार्स क्या कर रहे हैं। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप बुक रीड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बुक रीड कर रहे हैं। तो रीड क्या है? आपका डूइंग वर्ड है, क्योंकि आप कुछ काम कर रहे हैं, आप बुक को रीड कर रहे हैं। तो वो सारे वर्ड्स जो ये बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या आएगी? वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट द नेमिंग वर्ड्स डू, वो शब्द जो हमें ये बताते हैं कि नेमिंग वर्ड्स या फिर नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं? नाउन्स भी कह सकते हैं, संज्ञा भी कह सकते हैं, कि नेमिंग वर्ड्स कौन सा काम कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड्स कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड वर्ब्स, उन्हें हम वर्ब्स भी कैसे कहते हैं? कह सकते हैं, या फिर एक्शन वर्ड्स भी कह सकते हैं। अभी इसी के बेस के ऊपर हम अपनी एक्सरसाइज पार्ट शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट है ए पार्ट, अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें से डूइंग वर्ड्स कौन से हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, माई मदर स्लीप्स एट 10 o'clock, मेरी माता रात के 10 बजे सो जाते हैं। तो मेरी माता क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। रात के कितने बजे? 10 बजे। तो यहां पे क्या आएगा? स्लीप इज अ डूइंग वर्ड। मेरी मदर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो सोना क्या है? एक डूइंग वर्ड है, एक वर्ब है। एन ईगल फ्लाइज इन द स्काई, ईगल क्या कर रही है? ईगल एक नेमिंग वर्ड है और वो क्या कर रही है? व्हाट शी इज डूइंग, शी इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो फ्लाइंग क्या है? हमारा डूइंग वर्ड है। ठीक है, एक एक्शन वर्ड है, या हम कह सकते हैं वर्ब है। द बॉय क्रॉसेस द रोड, बॉय नेमिंग वर्ड है एंड ही क्रॉसेस द रोड। तो क्रॉसेस क्या है? हमारा डूइंग वर्ड है, और बॉय क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। द हैन ले एग्स, हैन क्या है? नेमिंग वर्ड है, एंड लेज एग्स, लेज एग्स क्या है? एक डूइंग वर्ड है, एक वर्ब है। ठीक है, लेज आएगा यहां पे डूइंग वर्ड। नेक्स्ट है फिफ्थ, रामा लाइक्स एप्पल्स, रामा को क्या पसंद है? एप्पल्स पसंद है। तो लाइक्स इज अ डूइंग वर्ड, एप्पल पसंद है रामा को। मिसेस नदार टीचर्स अस इंग्लिश, मिसेस नदार एक नेमिंग वर्ड है और उन्हें
वो हमें क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इंग्लिश। तो टीचर्स इज अ नेमिंग इज अ डूइंग वर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट की ओर। बी पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद डूइंग वर्ड्स, चूज देम फ्रॉम द स्ट्रिप। नीचे स्ट्रिप के अंदर कुछ डूइंग वर्ड्स दिए हुए हैं जो काम करने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, इनमें से हमने चूज करना है और नीचे फिलअप्स को फिल करना है। जैसे रीटा डैश ए बुक। अब देखिए ये एक लड़की है जिसका नाम क्या है, रीटा, और वो क्या कर रही है, वो एक बुक पढ़ रही है। तो क्या आएगा, रीड आएगा उसके लिए, बुक पढ़ना। द कैट डैश मिल्क। अब यहां पे देखिए बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली दूध पी रही है। तो इसमें से देखिए क्या आएगा, द कैट ड्रिंक्स मिल्क। तो सेकंड में क्या आएगा, ड्रिंक्स। द कैट ड्रिंक्स मिल्क। द बॉयज डैश इन द प्लेग्राउंड। अब देखिए यहां पे लड़के क्या कर रहे हैं, खेल के मैदान में खेल रहे हैं। तो दे आर प्लेइंग, द बॉयज प्ले इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट, मिस्टर सिंह डैश डिनर। अब मिस्टर सिंह देखिए किचन में क्या कर रहे हैं, डिनर बना रहे हैं। तो क्या आएगा, कुक्स। ऑलराइट, तो फोर्थ क्या आएगा, कुक्स। मिस्टर सिंह कुक्स डिनर। फिफ्थ है दिवाकर डैश ए कार। दिवाकर क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है कार को। तो क्या आएगा, दिवाकर ड्राइव ए कार। नेक्स्ट सिक्स है, सिक्स पार्ट क्या है, द डक्स डैश इन ए पॉन्ड। डक्स जो है वो पानी के अंदर, पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर क्या कर रही हैं, तैर रही हैं। तो क्या आएगा, स्विम्स, स्विम्स इन अ पॉन्ड। द मून डैश एट नाइट। मून जो है वो रात में क्या करता है, चमकता है। तो क्या आएगा, मून शाइन्स एट नाइट। ऑलराइट, तो ये जितने भी फिलअप्स हमने भरे हैं ये कौन से वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स हैं, या हम कह सकते हैं ये क्या है, वर्ब्स हैं। सी पार्ट, रीड द नेमिंग वर्ड, सर्कल द एक्शंस दे कैन नॉट डू। इन नेमिंग वर्ड्स को हमने पढ़ना है और हमने ये बताना है कि वो कौन से एक्शंस नहीं कर सकते, मींस कौन सा काम वो नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट है बेबीज। बेबीज मींस बच्चे क्या कर सकते हैं, क्राई कर सकते हैं। सर्कल द एक्शंस दे कैन नॉट डू, हमने ये बताना है कि बेबीज क्या नहीं कर सकते। तो क्या आएगा इसमें, क्राई कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, फ्लाई उड़ सकते हैं, बच्चे नहीं उड़ सकते। तो इसको क्या करना है हमने, सर्कल। लॉफ हंस सकते हैं। ठीक है, तो बेबीज क्राई भी करते हैं, क्रॉल भी करते हैं, लॉफ भी करते हैं, बस फ्लाई नहीं करते, उड़ते नहीं है। नेक्स्ट, वर्ड्स। वर्ड्स कैन फ्लाई, ये ठीक है। वर्ड्स कैन हॉप, ये भी ठीक है। वर्ड्स कैन रीड, वर्ड्स रीड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, वर्ड्स रीड नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना है हमने, रीड के ऊपर सर्कल करना है। वर्ड्स कैन सिंग, बर्ड गाना गा सकते हैं। ठीक है। डॉग्स, डॉग्स क्या कर सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, सर्कल। बाघ, बाघ जो है वो कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और डिग कर सकते हैं। मंकीज क्लाइंब कर सकते हैं, कुक खाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो वर्ड मंकीज के लिए क्या करना है, कुक को सर्कल करना है। चैटर कर सकते हैं और जंप भी करते हैं। डक्स स्विम करती हैं, बिल्कुल। क्वैक करती हैं, वैडल करते हैं और म्यू ये नहीं करते। ठीक है, तो इसमें फिफ्थ के ऊपर हमने क्या करना है, म्यू के ऊपर सर्कल करना है। ये हो गया हमारा सी पार्ट। जो डूइंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स जो काम कर सकते थे उनके ऊपर हमने कुछ नहीं करना है, और जो नेमिंग वर्ड्स काम नहीं कर सकते थे उनको हमने सर्कल करना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं डी पार्ट। Our D part is given below are some things Jarley's family does for him. Look at the pictures and complete the sentences. नीचे कुछ sentences दिए गए हैं जो जैरली की फैमिली उसके लिए करती है। तो नीचे sentences को हमने फिल करना है। जैसे my father dash for me, my father cooks for me, मेरे पिताजी मेरे लिए खाना बनाते हैं। आगे my brother dash with me, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों खेल रहे हैं। तो माई ब्रदर प्लेज विद मी, प्ले विद मी। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी प्लेज आएगा यहां पे। माई मदर मी टू स्कूल, माई मदर क्या हो रही है यहाँ पे, मेरी माता जी जो है मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। तो ड्राइव्स करके, माई मदर ड्राइव्स मी टू स्कूल। माई ग्रैंड मदर डैश मी टू डू माई होमवर्क, माई ग्रैंड मदर मेरी जो दादी माँ है मेरी हेल्प करती हैं। तो यह क्या आएगा, हेल्प्स मी टू डू माई
होमवर्क। नेक्स्ट है माई ग्रैंडफादर डैश मी टू द पार्क। माई ग्रैंडफादर डैश मी टू द पार्क, टेक्स मी टू द पार्क, वो मुझे पार्क में लेके जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। डूइंग वर्ड्स विद ING, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। व्हाट इज द बॉय डूइंग। अब यहाँ पे कुछ डूइंग वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में ING लगा होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, व्हाट इज द बॉय डूइंग, लड़का क्या कर रहा है। तो आंसर क्या है, ही इज राइडिंग ए बाइसाइकिल, वो एक साइकिल चला रहा है। व्हाट इज द गर्ल डूइंग, लड़की क्या कर रही है, शी इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रही है। अब देखिए यहाँ पे राइड, RIDE, अब अगर ई को हटा के हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ING का यहाँ भी यूज करेंगे, वो भी हमारी क्या बन जाएगी, डूइंग वर्ड बन जाएंगे, या हम कह सकते हैं वर्ब बन जाएगी। अब यहाँ पे था ईट, ईट इज अ डूइंग वर्ड, लेकिन जब ING लगा देंगे तो भी ये क्या रहेगा, डूइंग वर्ड ही रहेगा, ये एक वर्ब रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट है लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, चूज वर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिप। नीचे पिक्चर्स को देखना है और उनको देख के हमने इन सेंटेंसेस में जो फिलअप्स दी हैं उनको फिलअप करना है इस स्ट्रिप में से देखते। जैसे फर्स्ट है टू चिल्ड्रन आर डैश बुक्स। अब देखिए यहाँ पे दो बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं, बुक्स को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर रीडिंग बुक्स। एडी इज डैश ए काइट, एडी यहाँ पे क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो उड़ाने को क्या कहते हैं, वो क्या काम कर रहा है, पतंग उड़ाना, तो फ्लाइंग। एडी इज फ्लाइंग ए काइट। रिया इज डैश टेलीविजन, रिया देखिए क्या कर रही है, टेलीविजन देख रही है। तो क्या आएगा, वॉचिंग, रिया इज वॉचिंग टेलीविजन। नीलोफर इज डैश क्राइंग, नीलोफर क्या कर रही है, रो रही है। तो रोने को क्या कहते हैं, क्राइंग इज क्राइंग। द चिल्ड्रन आर डैश, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर शाउटिंग, चिल्ड्रन आर शाउटिंग। नेक्स्ट अमजद इज डैश, अमजद क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पे, पेंट का क्या आ जाएगा, पेंटिंग। ठीक है, यहां पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर वर्ब से पहले इज, एम या आर आएगा, ठीक है। अब जितने भी हमने यहाँ पे सेंटेंस भरे हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा वर्ब क्या था हमारा, वॉच था, और उसके आगे क्या लगा, इज लगा हुआ है। यहाँ पे क्राई था, उसके आगे क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। शाउट वर्ब था, डूइंग वर्ड था, उसके आगे आर लगा हुआ है। पेंट हमारा डूइंग वर्ड था, उसके आगे इज लगा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी वर्ब्स होते हैं अगर उसके आगे इज, एम और आर का यूज हो रहा हो तो उन वर्ब्स के साथ हम ING का यूज करते हैं। जैसे वॉच इज अ वर्ब, उसके आगे क्या लगा दिया, ING। क्राई इज अ वर्ब, उसके आगे क्या लगा दिया, ING। शाउट इज अ वर्ब, उसके आगे क्या लगा दिया, ING। एंड सिमिलरली पेंट इज अ वर्ड एंड उसके आगे लगा दिया हमने ING। ING कब लगाएंगे, जब वर्ब से पहले इज, एम और आर लगा हो तो हम वर्ब के साथ ING का यूज करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेसन जो है वो उसके अंदर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। एफ पार्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट सेंटेंसेस। पिक्चर्स को देख के हमने सही सेंटेंसेस के ऊपर टिक करना है। जैसे फर्स्ट है नेहा इज स्विमिंग, नेहा इज राइडिंग। अब देखिए पिक्चर में क्या कर रही है नेहा, वो स्विम कर रही है या राइड कर रही है, शी इज स्विमिंग। तो किसके ऊपर टिक आएगा, नेहा इज, वो क्या कर रही है, राइड कर रही है, तो नेहा इज राइडिंग। ऑलराइट, गुड सवारी कर रही है वो। नेक्स्ट राहुल इज वॉकिंग, राहुल इज स्किपिंग। राहुल क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, या फिर स्किपिंग कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये स्किपिंग कर रहा है, राहुल इज स्किपिंग, राहुल इज वॉकिंग गलत है। करण इज ईटिंग, करण जो है वो खाना खा रहा है। करण इज होपिंग, या फिर करण हॉप कर रहा है। तो क्या कर रहा है, करण खाना खा रहा है। ठीक है। सुमेश इज कुकिंग, सुमेश जो है वो खाना बना रहा है। जी नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है, सुमेश इज वॉशिंग क्लॉथ, सुमेश जो है वो वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धो रहा है। तो इसके ऊपर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट जिमी इज प्लेइंग, जिमी जो है वो खेल रहा है। जिमी इज स्लीपिंग, या फिर जिमी सो रहा है। तो देखिए पिक्चर में क्या कर रहा है, जिमी सो रहा है, तो जिमी इज स्लीपिंग नॉट प्लेइंग। ऑलराइट, जी पार्ट। पुट अ टिक फॉर द गुड एक्शन एंड क्रॉस फॉर अ बैड एक्शन।
टिक का हमने यूज करना है एक गुड एक्शन के लिए, अगर कोई गुड एक्शन है सेंटेंसेस के नीचे, और अगर क्रॉस हम यूज करेंगे फॉर अ बैड एक्शन के लिए, जैसे पिंचिंग योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को पिंच करना। पिंच का मीनिंग क्या होता है? चूटी काटना। तो पिंचिंग इज योर फ्रेंड इज अ गुड एक्शन और अ बैड एक्शन? इट्स अ बैड एक्शन, तो वी हैव टू क्रॉस इट। शेयरिंग चॉकलेट्स विद समवन, चॉकलेट को शेयर करना दूसरों के साथ, इज अ गुड एक्शन और अ बैड एक्शन? इट इज अ गुड एक्शन, ट्रू, हम टिक करेंगे। ईटिंग मोर देन यू कैन, ज्यादा खाना खाना जितनी आपको भूख नहीं है उससे ज्यादा खाना खाना, इज अ गुड एक्शन और अ बैड एक्शन? इज अ बैड एक्शन, क्रॉस। लैंडिंग योर क्रेयॉन्स टू अ फ्रेंड, तो इसके लिए क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन में क्या आएगा? ट्रू, अपने क्रेयॉन्स जो है वो अपने दोस्त को देने, उसकी हेल्प करने के लिए। हेल्पिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों की मदद करना, इज अ गुड एक्शन और अ बैड एक्शन? इट इज अ गुड एक्शन, तो इसमें भी क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। नेक्स्ट पेज। टॉकिंग ऑल द टाइम, हर वक्त बातें करते रहना, इज अ गुड एक्शन और अ बैड एक्शन? इज अ बैड एक्शन, हर वक्त हमें बातें नहीं करनी चाहिए। किकिंग अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों को किक करना, उनको मारना, इज अ गुड एक्शन और अ बैड एक्शन? इज अ बैड एक्शन। ग्रीटिंग पीपल, लोगों को विश करना, ग्रीट करना, इज अ गुड एक्शन। टॉकिंग र्यूडली टू पेरेंट्स, अपने माता पिता से र्यूडली बात करना, गुस्से में बात करना, इज अ गुड एक्शन और अ बैड एक्शन? इट इज अ बैड एक्शन, तो क्या करेंगे? फॉल्स। ओबेइंग पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, अपने माता पिता और दादा दादी की बात को मानना, ओबे करना, इज अ गुड एक्शन और अ बैड एक्शन? इट इज अ गुड एक्शन, तो इट्स ट्रू। ऑलराइट, नेक्स्ट। एच पार्ट है फाइंड एंड सर्कल द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स इन द ग्रिड। नीचे ग्रिड के अंदर हमने ये जो एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं उनको फिलअप करना है, तो करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट दिया हुआ है स्विंग, तो स्विंग को हम ढूंढेंगे कहां पे? ये देखिए स्विंग, SWING, ये है हमारा एक्शन वर्ड, ठीक है, स्विंग को ढूंढ लिया। उसके बाद है ब्लो, ब्लो कहां पे है? ब्लो को ढूंढेंगे, BLOW, ये देखिए BLOW, ब्लो को भी ढूंढ लिया, है ना। सिट, सिट को ढूंढेंगे, सिट कहां पे है? देखिए SIT, यहां पे है SIT, सिट। बाकी के 3 पार्ट्स जो है वो मैं आपके लिए बच्चों छोड़ रहा हूं, आप अपनी बुक पे वॉश, स्टैंड और रन को ढूंढिए इस बॉक्स के अंदर कहां पे हैं। ऑलराइट, तो दिस इज योर टास्क, यू हैव टू कंप्लीट इट। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा अबाउट द एक्शन वर्ड्स, अबाउट द वर्ब्स, ठीक है। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।